अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे डेप्रिसिएशन का। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मेरे पास जो बुक है इसके ऊपर पेज नंबर 251 है, प्रॉब्लम नंबर 9 है। यहाँ पे लिखा जी, ए एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज़ 1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2013। अच्छा, यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि ए एंड कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 1,60,000 की 1 जुलाई 2013 को। 1 जुलाई को बाय की, तो इसका मतलब है कि पहले साल हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 6 मंथ की आएगी, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आपकी बुक्स हर साल 31 दिसंबर पे क्लोज हो जाएंगी। ऑन 30th जून 2016 इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 70,000। कहता ये जो मशीन थी आपने 30 जून 2016 को 70,000 रुपए की सेल कर दी है। एंड न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज 180,000। 1,80,000 की सेम डेट को, उसी तारीख को जिस डेट को पुरानी मशीन सेल की है, नई मशीन परचेज कर लिया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हम डेप्रिसिएशन 15% चार्ज करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। हमने 1 जुलाई को मशीन बाय की। ठीक है, आप बैंक भी लिख सकते हैं अगर चेक के थ्रू आपने परचेज की है। ठीक है, मैं अब बैंक अकाउंट लिख रहा हूं कि सपोज करते हैं कि चेक के थ्रू आपने बाय किया। यहाँ पे देखिएगा हमने 160,000 की मशीन बाय की है 2013 31 दिसंबर आप लिख देंगे, क्योंकि अकाउंट्स हमारे 31 दिसंबर पे क्लोज हो रहे हैं। 31 दिसंबर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर को। डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके ऊपर 15% चार्ज करनी है आपने। ठीक है, 15%, 160,000 पर 15% चार्ज करेंगे और साथ 6/12 करेंगे, क्योंकि 2013 में 2013 में ओनली 6 मंथ यूज हुई है। 1 जुलाई को बाय किया है, तो इसका मतलब 1 जुलाई से आप 31 दिसंबर तक काउंट करें अगर, तो 6 मंथ बनते हैं। तो 6/12, 12 में से 6 महीने इस्तेमाल की, तो 12,000 फर्स्ट ईयर जो है 2013 में 12,000 डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, ये वाला टोटल आप रिटर्न ऑन बोथ साइड 160,000 टोटल दोनों तरफ लिखेंगे और 12,000 माइनस करेंगे, तो बाकी बैलेंस आपके पास जो बचेगा, बैलेंस कैरीड ऑन 148,000 रुपीज, यानी 1,48,000। ठीक है जी। आगे 2013 के बाद 31 दिसंबर 2013 के बाद आगे 2014 स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1 जनवरी से। जुलाई से नहीं, आप जुलाई को तो बाय किया, आप दिसंबर के बाद जनवरी ही आएगा। ये जो बैलेंस बचा हुआ है इसको आप अगले साल बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे 148,000 से। ठीक है, ये 2014 खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर पे। आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हर साल सेम कॉस्ट प्राइस पे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हर साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम जो बैलेंस आ रहा था उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे कि वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था। ये जो आपका मेथड है ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। ठीक है जी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल 160,000 पे आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे 2014 में 15% लेंगे जी, 15% 24,000 रुपीज आएगा। ठीक है,
पूरे साल की अब चार्ज करेंगे जनवरी से दिसंबर तक। ये जुलाई से दिसंबर 6 महीने आधी बन रही है, यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक पूरी हाफ 12,000 कंप्लीट ईयर की 24 हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी। वो 6 मंथ की है, ये 12 मंथ की है, क्योंकि अब हमने पूरे 12 मंथ यूज किया है। ये 148,000 आप इधर भी लिखेंगे, हमारी बुक वैल्यू 148,000 है। 24,000 माइनस करें तो बाकी आपके पास बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरीड ऑन 124,000। ठीक है, आगे 2015 स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से। ठीक है, वो जो बैलेंस था ये कैरीड ऑन, फिर बैलेंस ब्रॉड ऑन हो जाता है हमारा 124,000 से, 1,24,000 से। अब 2015 खत्म होगा 31 दिसंबर पे, हम चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे हम 2015 में अगेन 160,000 पे ही कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारी 24,000 साल की 24,000 है देखिए, और जो 6 मंथ की है वो 12,000 आएगी, हाफ आएगी ना 6 मंथ की। तो अब हम टोटल करेंगे, दोनों तरफ का टोटल करेंगे कि 124,000 रुपीज रिटर्न ऑन बोथ साइड, 124,000 रुपीज, और बाकी हमारे पास जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरीड ऑन, वो आपके पास 1 लाख रुपीज बच जाएगा। ठीक है जी, आगे आ गया जी 2016 स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, 2016 1 जनवरी से। ठीक है, वो जो बैलेंस आपने कैरीड ऑन किया हुआ वो बैलेंस आप ब्रॉड ऑन कर देंगे 1 लाख रुपीज से। ठीक है, अब ये भी खत्म हो जाएगा 2016 भी 31 दिसंबर पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, यहां पे देखिएगा कि 2016 में ये जो मशीन आपकी चलती आ रही है जिसकी वैल्यू कम होती होती 1 लाख रह चुकी है, इसको 30 जून को सेल किया आपने, 30 जून को सेल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2016 में 6 महीने और चला के इसको सेल किया, पूरा साल नहीं इस्तेमाल किया आपने 30 जून को सेल कर दिया, इसका मतलब 6 मंथ यूज किया। तो आप 160,000 पे आप 15% लेंगे और साथ 6/12 करेंगे, जितने महीने की ये निकालनी है वो ऊपर आएगा, 12 में से कितने महीने की, इसके ऊपर 12,000 आ गया। यानी कि ये जो पुरानी मशीन जो आपने सेल किया है इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो 12,000 आएगी। अब कहता है ऑन दी सेम डेट, इसी डेट को, जिस डेट को सेल किया है वो डेट कौन सी है, वो है आपकी 30 जून, 30 जून। एक और बाय कर ली, एक और बाय किया सेम डेट को, कैश लिख लें या बैंक लिख लें, नो प्रॉब्लम, बैंक लिख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर भी बैंक लिखा हुआ है। एक और बाय किया 180,000 की। ठीक है, अब ये जून को बाय किया तो दिसंबर तक इसके ऊपर 6 महीने, इसके ऊपर भी 6 मंथ आएंगे, जो कि 13,500 डेप्रिसिएशन आई। अच्छा, 2016 में 2 मशीनों पर कैसे कैलकुलेट की, ये सेल कर दी 6 महीने इस्तेमाल करके 12,000 डेप्रिसिएशन, ये उसी डेट को, जिस डेट को सेल किया उसी डेट को ली है, तो इसके ऊपर भी 6 मंथ बनते हैं, जून से दिसंबर। ये जो है ये जनवरी से जून इस्तेमाल हुई है 6 महीने, जी आगे जून से दिसंबर इस्तेमाल हुई, इसके ऊपर भी 6 महीने, यानी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ऑन बोथ मशीनरीज। ठीक है, इसके ऊपर 6 मंथ की 12,000, इसके ऊपर 6 मंथ की 13,500। ठीक है, इनको हम जब दोनों वैल्यूज को जमा कर लेते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है। ठीक है, ये हमारी जो डेप्रिसिएशन टोटल करेंगे 12 और 13 25,500 रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगी टोटल। ठीक है, 12,000 ये है, 13,500 ये है। ठीक हो गया, 25,500 टोटल डेप्रिसिएशन आप जमा करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं 25,500। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि जो हमने ये वाली मशीन सेल की इसका हिसाब किताब करना है। ये तो सिंपल दोनों की डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर ली, इसके ऊपर 6 मंथ की, इसके ऊपर भी, ये दोनों यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की हुई है 2016 में अलग अलग। जितनी देर जो मशीन इस्तेमाल होगी जाहिर बात है उसके ऊपर उतनी ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हमने जब ये मशीन इसका हिसाब किताब करना है, हमने चेक करना है कि हमें इसके ऊपर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ सेल करने पे। हमारी मशीन 1 लाख की थी कब, 1 जनवरी को,
6 मंथ और यूज किया तो 12,000 रुपए और निकल जाएंगे लाख रुपए में। यानी जब आपने सेल की 88,000 की थी, 1 लाख की थी 1 जनवरी में, आपने 6 मंथ और यूज की तो 12,000 रुपए और वैल्यू में कमी आ गई, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 88,000 थी जब आपने सेल की। ठीक है, आपने सेल कितने की? 70,000 की। आपकी 88,000 की थी, आपने 70,000 की सेल कर दी, तो बाकी 18,000 आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह जब एंट्री पास करेंगे मशीन को आप क्रेडिट कर देंगे। कितने की मशीनरी थी जब आपने सेल की? 88,000 की। सेल करने के बाद आपको कैश कितना मिला? 70,000। बाकी पैसे किधर गए? 18,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक हो गया जी। ये हमारी जर्नल एंट्री। मशीन अकाउंट है, मशीन क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है इन दो अकाउंट की वजह से, कैश की वजह से और लॉस की वजह से। कैश कितना मिल रहा है? 70,000। लॉस कितना हुआ? 18,000। अब हमारे पास बैलेंस बचेगा क्योंकि अभी हमारे पास एक मशीन है, पुरानी सेल की है, नई आपने परचेज कर ली है। ठीक है, अब आप टोटल कर देंगे, इस साइड का टोटल कर ले, ये 280,000, इस साइड पे भी आप 280,000 आप लिख देंगे, 280,000, 2,80,000। ठीक है, बाकी हमारे पास जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरीड ऑन, ये साइड का टोटल किया, दोनों तरफ लिख दिया। ये तीनों बैलेंसेस जो है माइनस करेंगे 280,000 में से, ये वाले 3 बैलेंसेस माइनस करेंगे, 2 डेप्रिसिएशन है, कैश है और लॉस है, तो बाकी हमारे पास बैलेंस बचेगा 166,500। ठीक है जी, 1,66,500 आपके पास बैलेंस बचेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको आगे 2017 में 1 जनवरी में ब्रॉड डाउन कर सकते हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन 166,500। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसने हमसे जो डिमांड थी वो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना था 2013 टू 2016, हमने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास ट्रक वाला जो सवाल था उसमें नया ट्रक नहीं बाय किया था तो अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया था, तो यहाँ बैलेंस नहीं आया था। यहाँ पे हमने एक और मशीन बाय कर लिया तो बैलेंस आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक मशीन है। हमने मशीन 180,000 की बाय की हुई है, इसमें से इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुई है वो 13,500 रुपीज हुई है। अगर आप सिंपली इसमें से इस बैलेंस को, इसकी डेप्रिसिएशन को, ये वाली डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दें तो फिर भी 166,500 रुपीज बचते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना आपने, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और शेयर भी करना है वीडियो को। हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।